बड़ी खबर नोएडा से। नोएडा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने कालाबाजारी करने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। एक इंजेक्शन ये शख्स 20 से 40 हजार रुपए में बेच रहा था और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने। लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं पा रहा है, भारी किल्लत है इसकी, भारी शॉर्टेज है इसकी, और ये शख्स 20 से 40 हजार में इसे बेच रहा था, कालाबाजारी कर रहा था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ कौन लोग जो साथ दे रहे थे उनकी भी तलाश की जा रही है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। नोएडा की सेक्टर 20 थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 105 रेमडेसिविर के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। रचित घई नाम है इस शख्स का, जो 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन इनके पास थे, जिसको ये बेच रहे थे। बताया जा रहा 20 से 40 हजार रुपए में ये इंजेक्शन इन्होंने बेचे। कहाँ से मिले थे इंजेक्शन आपको? कहाँ से मिले थे आपको? जाहिर तौर पर जो ये रचित घई हैं, बताया जा रहा है कि पंजाब से ये इंजेक्शन इन्होंने 105 इंजेक्शन लेकर के आए थे और कई सारे इंजेक्शन अभी तक ये बेच चुके हैं। पुलिस ने इनको नोएडा से गिरफ्तार किया। गत्ते की फैक्ट्री है, कहां से लेकर आए, किस तरीके से लेकर आए, ये जांच का विषय है। लेकिन जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर शावेज खान है, वो नकली कस्टमर बन करके इनके पास गए थे और बाकायदा रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद फरोख्त के लिए डील की उन्होंने। और उसके बाद जब सारे सबूत सामने आ गए, उसके बाद इन्होंने रचित घई नाम के आरोपी को पकड़ा है। फिलहाल 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। अभी कितने और इंजेक्शन ये बेच चुका है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 20 हजार से लेकर के 40 हजार रुपए में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन रचित घई ने बेचा है। कितने और इंजेक्शन बेचे हैं ये अभी तफ्तीश की जा रही है। और बताया यह भी जा रहा है कि पंजाब से इंजेक्शन लेकर के आए। एक तरफ जहां कोरोना के मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन ना तो अस्पतालों में मिल पा रहा है और ना ही मार्केट में ये उपलब्ध है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कहां से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन रचित घई के पास पहुंचा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि क्या रचित के साथ और लोग भी शामिल हैं, कितने लोग और हैं और क्या पूरी ट्रेल है, जानने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। कैमरामैन तनवीर के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नोएडा। तो आपने देखा 20 से 40 हजार में एक इंजेक्शन को बेच रहा था। अब सवाल ये उठता है कि रेमडेसिविर जरूरी आखिर क्यों है? क्या सबको रेमडेसिविर की जरूरत है? ये तमाम बड़े सवाल है। तो आपको ये पूरी जानकारी हम वॉल के जरिए दे रहे हैं। कोरोना और रेमडेसिविर आखिर जरूरी क्यों है और क्या सबको रेमडेसिविर की जरूरत है? ये दो बड़े सवाल है, इसको आप समझिए। कोरोना रिकवरी टाइम को 5 दिन तक ये घटाता इंजेक्शन। क्या सबको इसकी जरूरत है? सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों के लिए ही इस दवाई की जरूरत है, इसको आप समझिए। 50 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। घर पर आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए यह जरूरी नहीं है, यह बात सरकार की तरफ से भी क्लियर की गई है। WHO के मुताबिक जानलेवा हालात में रेमडेसिविर का असर नहीं होता। इसे आप ये नहीं समझ सकते गारंटी की ये इससे जिंदगी बच जाएगी। हां, इससे रिकवरी टाइम जरूर घटता है। रेमडेसिविर कोई जादुई बुलेट नहीं है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से, जो एम्स के डायरेक्टर है, उनकी तरफ से यह बात क्लियर भी की गई है। अब आप अगली बात समझिए। रेमडेसिविर के इस्तेमाल से लीवर के एंजाइम्स का स्तर बढ़ा है, यह और बात है जो कि सामने आई है इसमें। तो रेमडेसिविर घर पर मौजूद मरीज पर इस्तेमाल नहीं करें, यह बात भी बोली गई, क्योंकि इससे जो लीवर के एंजाइम्स है वो उसका स्तर बढ़ जाता है। अगली बड़ी बात, रेमडेसिविर से एलर्जिक रिएक्शन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट में बदलाव आता है, यानी ये एक और बड़ा खतरा हो जाता है। रेमडेसिविर कोरोना से होने वाली मौत को कम नहीं करती है। डॉक्टर VK पॉल की तरफ से यह भी एक बड़ी बात है जो कि सामने रखी गई है। तो एक एक जानकारी हमने आपको दिया और चलिए पुनीत का हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और जानकारी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कोरोना और रेमडेसिविर को लेकर। रेमडेसिविर का संकट आखिर क्यों खड़ा हो गया है और इस पर भारत की स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या नजर आ रही है? कोरोना के केस घटने पर रेमडेसिविर का जो प्रोडक्शन है वो घट गया था, क्योंकि हमने देखा कि फरवरी में काफी लो आ गया था, 10 हजार से नीचे मामले चले गए थे। भारत की स्ट्रेटेजी सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों के लिए ही रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है वो जरूरी है। 50 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है। घर पर आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए जरूरी नहीं है, यह बात भारत में भी क्लियर की गई है। WHO के मुताबिक जानलेवा हालात में रेमडेसिविर का असर नहीं होता है।
रेमडेसिविर कोई जादुई बुलेट नहीं है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो हमने आपके साथ जानकारी सामने रखी है, तो ये एक बार फिर से आप समझिए कि जो रेमडेसिविर है कितनी जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसको लेकर भागदौड़ करते नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी हमने आपके साथ शेयर की और यही वजह है क्योंकि इसकी डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसके बाद इसकी कालाबाजारी देखने को मिल रही है। पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ। पुनीत, जब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है तो कुछ पता चल पा रहा है कि लोगों को जिनको वाकई में जरूरत है उन्हें तो मिल नहीं पा रही, इसके पास कैसे इतना बड़ा स्टॉक पहुंच गया? देखिए, जाहिर तौर पर भी कुछ ही घंटे पहले इसकी गिरफ्तारी हुई है और बताया ये जा रहा है कि पंजाब से लेकर के ये इंजेक्शन यहाँ पर पहुंचा था। 105 इंजेक्शन तो इसके पास से बरामद हो गए, जबकि कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे इंजेक्शन ये बेच चुका है और पंजाब में कहीं ना कहीं एक ऐसा गढ़ बना हुआ है जहां से ये इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग सप्लाई हो रही है। 20,000 से 40,000 रुपए में एक इंजेक्शन बेचा गया। दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी ये बताना चाहूंगा, जो अभी खुलासा हुआ है कि इसके पास से कुछ बांग्लादेशी इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं जो कि कोरोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम अभी पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही है, लेकिन कुछ विदेशी बांग्लादेशी इंजेक्शन भी इसके पास से बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ट्रेल है वो नजर आ रही है कि आखिर कौन लोग और शामिल थे, अगर क्या ये जो इंटरनेशनल ट्रेल की आप बात जो कर रहे हैं, जो आता है, कनेक्शन की बात कर रहे हैं, अब इसे स्टैब्लिश करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तरफ वो मरीज हैं, वो लोग हैं जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है और कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं और ऐसे में भी अपनी जेब और अपने मुनाफे को देख रहे हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।